देखिए एनामोलस जीमन इफेक्ट। एनामोलस जीमन इफेक्ट। Anomalous Zeeman effect. The complex splitting of a spectral line. The complex splitting of a spectral line. The complex splitting of a spectral line. स्पेक्ट्रल लाइन, जो कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइन की, कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड एज एनामोलस Zeeman effect. The complex splitting of a spectral line is called anomalous Zeeman effect. Complex splitting है। In such splitting, a single spectral line, a single spectral line is splitted up, a single spectral line is splitted up into number of spectral line, into number of spectral line, splitted up into number of spectral lines. एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन होती है जो बढ़ती है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए, द स्पेक्ट्रल लाइंस हैव मोर देन the splitted line have more than one pi component, more than one pi component, and sigma components, more than one pi component, more than one pi component, and sigma components. और सिग्मा कंपोनेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। Such splitting is formed for transition. Such splitting is formed
for the transition. Such splitting is found for the transition in doublet and triplet state. In doublet and triplet state. डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट. ये डबलेट और ट्रिपलेट स्टेट में मूवमेंट से बनती है. इसका एग्जाम्पल है दिक्कत हो रही है. हाँ तो उसके नीचे एग्जाम्पल है द D1 and D2 lines of sodium. The D1 and D2 lines of sodium. D1 and D2 lines of sodium are caused by transition. Are caused by transitions. ठीक है, भेज रहे जैसे थे, चाय ले लो. caused by transitions 3 2p12 से 3 2s12 3 2p3 3 2s12 इनके बीच में ट्रांजिशन से आता है. इनके बीच में ट्रांजिशन से आता. But in presence of magnetic field, but in presence of magnetic field, these lines split into 4 or 6 components. और हाँ आ जाओ, into 4 or 6 components. 4 and 6 components. ये इसमें बढ़ जाती है 4 कंपोनेंट में या 6 कंपोनेंट में.
ये बना जाके तो ये है आपका पाई, सिग्मा ये 6 कंपोनेंट में डिवाइड हो। फोर कंपोनेंट या 6 कंपोनेंट में डिवीजन हुआ है। अंकिता कितने बजे से क्लास है? 10। तो तुम्हें कितने बजे से ज्वाइन? 10 बजे तक। योगा तो तुमको ज्वाइन कर लेना है, बस एडमिट कर लेना है। क्योंकि 1 तारीख से कॉलेज खुल रहा है हम लोगों का, तो फिर 246 में हम लोग जो करते तो वही करेंगे। अभी नहीं, अभी तो कॉलेज खुलेगा फिर प्रिंसिपल लोग, हाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा, तो 1-2 दिन बाद बता देंगे तब जाना। किसमें? तो फिर ठीक है, तो उस दिन 1.5 घंटे, मतलब अब वो 2-2 बार बच्चों को आना पड़ता है, 1.5 घंटे पढ़ा देंगे। कॉलेज खुल रहा है ना, तो 1 तारीख से कल और पढ़ाएंगे यही क्रम में, फिर करते हैं। हाँ खुल जाएंगे, अभी ऑफिस तो खुले ही हैं। देखिए एनामोलस जीमन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जीमन इफेक्ट, एनामोलस जीमन इफेक्ट, द कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस की, इज कॉल्ड एनामोलस जीमन इफेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? एनामोलस जीमन इफेक्ट, जो कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग है। इन सच स्प्लिटिंग ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड अप इनटू
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, वो बढ़ जाती है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। द स्प्लिटेड लाइंस हैविंग, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, हैव मोर देन पाई कंपोनेंट एंड सिग्मा कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं। सच स्प्लिटिंग इज फाउंड फॉर ट्रांजिशन इन डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। ये ट्रांजिशन किस में होता है? डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, डबलेट स्टेट में और ट्रिपलेट स्टेट में ट्रांजिशन होता है। ठीक है। द D1 एंड D2 लाइन्स ऑफ सोडियम आर कॉज्ड बाई ट्रांजिशन 2p12, ठीक है, 2p12 से 2s12 ट्रांजिशन होता है। तो ये वे वाली मिलेगी आपको D1 लाइन, इस वाले से आपको D1 लाइन, आपकी D1 लाइन, और इस वाले में 2p3/2 से और 3/2s1/2, गैप ज़्यादा हो गया तो इसमें आएगी D2 लाइन। दिस लाइन क्या देगी? D1 लाइन, D1 लाइन, और ये लाइन देगी D2 लाइन, ये लाइन देगी D2 लाइन। ठीक है। बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज लाइन्स स्प्लिटेड इनटू 4 and 6 कंपोनेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग 4 कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट में बट गई। और D2 लाइन ये D1 पाई और सिग्मा में, और D2 लाइन किस में? पाई सिग्मा सिग्मा, इधर वाले होते हैं माइनस, इधर वाले होते हैं प्लस, पाई सिग्मा सिग्मा। ठीक है। तो D1 और D2 लाइंस में इसका डिवीज़न हो गया है। ठीक है विशाल, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, 4 मार्क्स में आएगा तो इतना लिखना। अब लॉन्ग के लिए, हाँ बताओ क्या कहें। अब लॉन्ग के लिए है, यहाँ तक आ गया, बिल्कुल सेम था। अब मैथमेटिकल देख लीजिए। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। देखिए एटम से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, ये है जे, जे का ये कंपोनेंट है थीटा, जे का ये कंपोनेंट जे थीटा है। तो इस पर जाएगा जे जेड, जे कॉस थीटा। तो अब आइए, ठीक है, तो देखिए इफ टोटल एंगुलर मोमेंटम J, if total angular momentum J makes an angle theta, makes an angle theta, J makes an angle theta with the direction of magnetic field, with the direction of magnetic field, of magnetic field, with the direction of magnetic field.
मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन से मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जे जेड बराबर जे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर जे जेड अपॉन जे, वैसा ही प्रूफ है जे जेड अपॉन जे। तो कॉस थीटा बराबर जे जेड अपॉन जे, ठीक है। यहाँ पर जे जेड की वैल्यू एम जे एच कट अपॉन जे, एम जे एच कट अपॉन जे। एम जे इज कॉल्ड एज where mj is called as total magnetic quantum number, total magnetic quantum number, total magnetic quantum number। mj is called as total magnetic quantum number। mj को हम क्या कहते हैं? टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पढ़ा है जो mj, ml ऑर्बिटल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, mj टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब यहाँ पर एनर्जी लेट डेल्टा ई, डेल्टा ई इज द इंटरेक्शन एनर्जी, इज द इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एटम, interaction energy of atom in the magnetic field, in the magnetic field। delta E is the interaction energy of atom in the magnetic field, magnetic field। then डेल्टा ई की वैल्यू है म्यूजे बी कॉस थीटा, म्यूजे बी कॉस थीटा। म्यूजे बी कॉस थीटा। म्यूजे जो है टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है एटम का, वेयर म्यूजे इज द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। म्यूजे इज द total magnetic moment of atom, total magnetic moment of atom। म्यूजे की वैल्यू है, वैल्यू है जी जी ई अपॉन 2m इंटू जे। यहाँ पर जी जो है, स्मॉल जी जो है लेंथ जी फैक्टर है,
स्मॉल जी लैंड जी फैक्टर, लैंड जी फैक्टर और जी की वैल्यू जो है जी जे के बराबर है, लैंड जी फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस जे प्लस 1 एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2जे प्लस 1। ये लैंड जी फैक्टर की वैल्यू, ये लैंड जी फैक्टर की वैल्यू। अच्छा हाँ, 1 2 3 4। अब यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू, इंटरेक्शन एनर्जी की वैल्यू, तो यहाँ म्यूजे का मान और कॉस थीटा का मान रख दिया जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यूजे and cos theta in इक्वेशन थर्ड। म्यूजे और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखिए। तो डेल्टा ई बराबर म्यूजे बी कॉस थीटा। म्यूजे का मान है जी ई अपॉन 2m इंटू जे, बी कॉस थीटा की वैल्यू एम जे एच कट अपॉन जे से। तो डेल्टा ई की वैल्यू आई, डेल्टा ई की वैल्यू जो जी जे के बराबर है, लिख दे रहे हैं, जे लगा दे रहे हैं, जी जे एम जे ई एच कट अपॉन 2m। एच कट की वैल्यू h अपॉन 2 पाई लिखोगे तो ई एच बी छूट रहा है। तो डेल्टा ई बराबर जी जे एम जे ई एच अपॉन 4 पाई एम इंटू बी, ई एच अपॉन 4 पाई एम इंटू बी। ई एच अपॉन 4 पाई एम को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, वेयर ई एच अपॉन 4 पाई एम म्यू बी है, बोर मैग्नेटॉन है। बोर मैग्नेटॉन है, बोर मैग्नेटॉन है। तो डेल्टा ई बराबर जी जे एम जे म्यू बी इंटू
ये आपकी बनी जाके ये इंटरेक्शन एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द interaction energy of atom in magnetic field. This is the interaction energy of atom in magnetic field. आ गई गाइडलाइन तो आ जाए, गाइडलाइन नहीं आई अभी। कैसे खोल रहे हम समझ नहीं, ऐसे ही जैसे हम पढ़ा रहे हैं चोरी छिपके वैसे ही पढ़ाएंगे ऐसे। वो कौन सी कोचिंग है? विकास पाठक वाली। कैसे अभी तुम जब चाबी लेके कार से डायरी निकाल लो। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऊपर है, नहीं पीछे है। इफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे मेक्स एन एंगल थीटा, वैसा ही प्रूफ है। टोटल वहाँ पर एल लिया था, यहाँ जे। टोटल एंगुलर मोमेंटम जे मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। तो जे जेड बराबर जे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर जे जेड अपॉन जे, कॉस थीटा बराबर जे जेड की वैल्यू एम जे एच कट अपॉन जे। ठीक है, अब एम जे इज कॉल्ड टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेट डेल्टा ई इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड। तो डेल्टा ई बराबर म्यू जे बी कॉस थीटा, वेयर म्यू जे इज द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। इसकी वैल्यू उसमें सीधा सीधा था ई अपॉन 2m इंटू एल थी। यहाँ पे टोटल वाले में, इस वाले में एक लैंड जी फैक्टर और आएगा। लैंड जी फैक्टर आपका जी या जी जे से दिखाते हैं, और 1 प्लस जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1। इसका भी प्रूफ कराएंगे आपको। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू जे एंड कॉस थीटा, स्पेस क्वांटाइजेशन कॉस थीटा की वैल्यू रख दिया और म्यू जे की वैल्यू लिख दिया। जी जे ई अपॉन 2m जे बी म्यू जे एच कट अपॉन जे, जे से जे कट गया तो जी जे एम जे ई एच कट अपॉन 2m इंटू बी। तो जी जे एम जे ई एच कट की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई, तो ई एच अपॉन 4 पाई एम इंटू बी। ई एच अपॉन 4 पाई एम बोर मैग्नेटॉन है। ये क्या है? बोर मैग्नेटॉन। म्यू बी रख दिया। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर जी जे एम जे म्यू बी इंटू बी। दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी, दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यही वेरिएशन आपका ऐड होता है। जैसे कोई एनर्जी लेवल लोगे तो एनर्जी लेवल में इंटरेक्शन एनर्जी आप और ऐड करोगे।
ठीक है, तो ये आप यही रिलेशन को देखिए। ये समझ गए थे तुम? कॉस, बैठ जाओ, कॉस थीटा बराबर एम जे एच कट अपॉन, भाई ये था जे, ठीक है, और ये है बी। जे और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? जे जेड अपॉन जे, जे जेड अपॉन। तुम भाई विशाल बहुत तेज मारेंगे, बिल्कुल सही हो जाओगे, कायदे से पढ़ो। नहीं, ये गलत तरीका है, तुम इधर मोबाइल लेके उधर हमेशा डिस्टर्ब करोगे भाई। कभी कभार हो गया, ठीक है। कॉस थीटा बराबर जे जेड अपॉन जे, जे जेड में एम जे और एच अपॉन 2 पाई आता है। जे वाली हम वैल्यू रखते नहीं, वो कट जाएगा, क्यों? हम उस टर्म, तो ये एम जे एच कट, वैसे ही जो कल वाला था पूरा प्रूफ। अब यहाँ पर डेल्टा ई इंटरेक्शन एनर्जी, वहाँ भी बताया था म्यू एल बी कॉस थीटा, यहाँ म्यू जे बी कॉस थीटा, सिमेट्री बन रही। कॉस थीटा की वैल्यू तो ये रख दोगे, म्यू जे की वैल्यू यहाँ में एक और फैक्टर वर्क करता है, वो कहलाता है लेंडजी फैक्टर, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ होता है। तो यहाँ पर जी लेंडजी फैक्टर जी ई अपॉन 2m इंटू जे, ई अपॉन 2m इंटू जे। अब ये जे जे की वैल्यू याद कर लो, 1 प्लस जे जे प्लस 1 एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2j जे जे प्लस 1। अब ये जी जे होगा, ठीक है, इसे टोटल लेंडजी फैक्टर फॉर टोटल मोशन, टोटल एंगुलर मोशन। ये अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रखिए, हमने इसे जी जे करके लिखा, जी जे ई अपॉन 2m जे बी, ये इतना हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू एम जे एच कट अपॉन जे, जे जे कट गया, ये आ गया। अब ये इसमें जे कट गया और ई एच कट अपॉन 2m, एच कट की वैल्यू h अपॉन 2 पाई याद है, ई एच अपॉन, ये बोर मैग्नेटॉन, ये आ गया। अब हमने मान लिया इनिशियल एनर्जी ई नॉट है, ठीक है, और इंटरेक्शन एनर्जी का चेंज ई है। तो देखिए, इन absence of magnetic field, in absence of magnetic field, in absence of magnetic field, E naught is the energy of atom, energy of atom. E naught is the energy of atom, and delta E energy variation in magnetic field, magnetic field, energy variation in magnetic field। तो E की वैल्यू हुई E नॉट प्लस डेल्टा ई, E नॉट प्लस डेल्टा ई, E नॉट प्लस डेल्टा ई। डेल्टा ई का मान है जी जे एम जे म्यू बी इंटू बी। अब यहाँ पर हम अगर मान लें ई एफ और ई आई, सपोज ए ट्रांजिशन, बोलो नहीं बच्चों, ए ट्रांजिशन occurs
between the initial state interaction occurs between the initial state EF and EI and final state EF. इनिशियल स्टेट EI एंड फाइनल स्टेट EF। तो आप EI की वैल्यू क्या लोगे? EI E0I प्लस GJI MJI म्यू बी इंटू बी, ये लोगे EI। EF लोगे, EF जो लोगे E0F GJF MJF म्यू बी इंटू बी, ये F का। अब यहाँ पर ट्रांजिशन दिखाना है तो EF माइनस EI करना। EF माइनस E0F E0I E0F E0I GJF MJF GJI MJI म्यू बी इंटू बी। इसका ले लिया H न्यू, इसका ले लिया H न्यू नॉट GF GJF MJF GJI MJI म्यू बी इंटू बी म्यू बी इंटू बी। अब H से डिवाइड करेंगे तो न्यू नॉट GJF MJF GJI MJI म्यू बी की वैल्यू EH अपॉन 4πm B अपॉन H। तो ये न्यू बराबर न्यू नॉट GJF MJF GJI EB अपॉन
ये रिलेशन एनामोलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। एक तारीख से 246 में 8 से 9:30 का जो टाइमिंग था वही कर देंगे, क्योंकि हमको भी दिक्कत होगी डेली में और क्षितिज को भी दिक्कत हो रही है। क्षितिज डेली अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। हाँ, इसलिए ठीक है। पूजा वर्मा अपनी फीस सबमिट करो। विशाल तुम क्या कर रहे हो? तुम गर्ल्स वाली आदतें आ गई, ये बहुत गलत है। बोल नहीं, तुम कान में लगे ही रहते हो यार। पूजा वर्मा, पूजा अपनी फीस सबमिट करो। ठीक है, ठीक। मोहित कुमार फीस सबमिट करो। प्रगति अवस्थी फीस सबमिट करो। पूजा जमा करो। क्षितिज जमा करो फीस। क्षितिज त्रिपाठी फीस जमा करें। तुम्हारा नाम ही नहीं लिखा अभी हमने। आशुतोष नाम लिखा ही नहीं। कहाँ लिखा है? तुम्हारा लिखा है, तुम्हारा तो कल लिखवा लिया था। ये रंजन का भी नाम नहीं लिखा। जब पहला नाम लिख लो, पहला नाम। रंजन अपना मोबाइल नंबर बताइए। हाँ, जाग रहे हो कि नहीं? 91 70 18 91 70 18 95 75 है। फीस सबमिट करो। रंजन है? आशुतोष जरा नंबर बताओ। 4069 80 884069 8069। ये लो पहले। ये जो रिलेशन है ये एनामोलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। ये रिलेशन गिव द एनामोलस जीमन इफेक्ट। दिस रिलेशन गिव द एनामोलस जीमन इफेक्ट। इसको ये रिलेशन से आता है जीमन। ये इसके साथ मैथमेटिकल प्रूफ है। इसके साथ का मैथमेटिकल प्रूफ ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। एनामोलस और ये वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्या